एक समय की बात है, एक गुरुकुल में गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। गुरुजी बहुत ज्ञानी थे और उनके शिष्य भी बहुत ही लगनशील थे। एक दिन गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों को एक विशेष कार्य दिया। उन्होंने कहा, आज मैं आप सभी को मन को नियंत्रित करने का एक अभ्यास दूंगा। आप में से हर कोई अपने मन को नियंत्रित करके दिखाएगा। गुरुजी ने प्रत्येक शिष्य को एक एक गिलास दिया और उसमें पानी भर दिया। फिर उन्होंने कहा, आप सभी को इस गिलास को लेकर पास के तालाब तक जाना है और वापस आना है। शर्त यह है कि इस दौरान एक भी बूंद पानी गिलास से बाहर नहीं गिरनी चाहिए। जो ऐसा कर पाएगा वही मन को नियंत्रित करने में सफल होगा। सभी शिष्य तुरंत अपने अपने गिलास लेकर तालाब की ओर चल दिए। वे बहुत ही ध्यान से चल रहे थे ताकि पानी न गिरे। लेकिन रास्ते में कुछ शिष्य आपस में बात करने लगे, कुछ खेलने लगे और कुछ अपने आसपास की चीजों को देखने लगे। जैसे ही उनका ध्यान भटका, उनके गिलास से पानी की कुछ बूंदें गिर गईं। एक शिष्य, जिसका नाम विवेक था, वह बहुत ही शांत और एकाग्र था। उसने अपना पूरा ध्यान केवल गिलास और पानी पर लगाया। वो न तो किसी से बात कर रहा था, न ही आसपास की चीजों को देख रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। उसने धीरे धीरे, सावधानी से और बिना किसी जल्दबाजी के तालाब तक का सफर तय किया और वापस आ गया। जब सभी शिष्य गुरुजी के पास वापस आए तो विवेक का गिलास पूरा भरा हुआ था, जबकि बाकी सभी शिष्यों के गिलास से कुछ पानी कम हो गया था। गुरुजी ने विवेक से पूछा, विवेक, तुमने ये कैसे किया? तुम्हारा गिलास पूरा भरा हुआ है। विवेक ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुजी, जब मैं तालाब की ओर जा रहा था तो मैंने अपने मन को केवल गिलास पर केंद्रित किया। मैंने सोचा कि अगर मेरा ध्यान कहीं और भटकेगा तो पानी गिर जाएगा और मैं इस अभ्यास में सफल नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैंने अपने मन को इधर उधर भटकने नहीं दिया और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए सभी शिष्यों को समझाया, विवेक ने जो किया वही मन को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा रहस्य है। जब हम अपने मन को किसी एक काम पर पूरी तरह से केंद्रित करते हैं तो वो इधर उधर नहीं भटकता। जैसे विवेक ने अपने मन को पानी के गिलास पर केंद्रित किया, उसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तभी हम अपने मन पर काबू पा सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मन को नियंत्रित करने के लिए हमें एकाग्रता और ध्यान की आवश्यकता होती है। जब हम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित होते हैं तो हमारा मन अपने आप हमारे नियंत्रण में आ जाता है।